नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा। वो माफी इसलिए कि मैं बाकी कामों में इतना बिजी था कि मैं गोंडी लर्निंग के कुछ वीडियो बना नहीं पाया हूँ, और इसलिए आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। सबसे पहले, आप अगर गोंडियन है तो आप में साल में कई बार हमारे घर में गोंगो किया जाता है। साल में कई बार हमारे घर में रिचुअल्स होते हैं। पुरानी परंपराओं से हम गोंगो करते हैं। फसल आती है, जाती है, किसी की शादी होती है, हमारे फड़ा पेन होते हैं, बहुत सारी सिस्टम होती है। तो इनके बीच एक चीज कंपलसरी है, वो है मड़ा, यानी पेड़। पेड़ों के बिना, उनके पत्तों के बिना, उनके छाव के बिना हमारे गोंगो संपन्न नहीं होते। तो इसलिए बहुत सारे लोग जब गोंडी में बात करते हैं तो वो गोंडी में नाम लेते हैं किसी पेड़ का। हमारे सर के ऊपर से बाउंसर हो जाता है कि यार इस पेड़ को क्या बोलते होंगे, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि आप अगर गोंडी के नाम जानेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि रामायण इस महाकाव्य में सीता का उल्लेख है। रामायण महाकाव्य या महाभारत, इन दोनों को समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाषा का व्याकरण कब बना और तब लिखे गए। लेकिन इसके पहले प्रागैतिक ऐतिहासिक कालखंड में रहने वाले गोंडी भाषिक लोग, उनकी भाषा बाकी भाषाओं से पूर्व है, प्रोटो द्रविडियन मानी जाती है हमारे वैज्ञानिक के अनुसार। सीता यह जो वर्ड है मेरे ख्याल से गोंडी है। मैं रामायण और महाभारत को सच नहीं कह रहा हूं, मैं सीता इस वर्ड को लेके मैं कह रहा हूं कि ये गोंडी है। क्योंकि गोंडी भाषा में इमली के पेड़ को सीता मारा बोलते हैं। फिर ये सवाल आ जाता है कि सीता इधर कैसे आया नाम। तो सवाल ये भी हो सकता है कि जिसने लिखा होगा वो शायद गोंडियन लोगों के बीच रहता होगा, या उनके इर्द गिर्द, उनके एरिया के इर्द गिर्द रहता होगा, उस पर भी इम्पैक्ट आया होगा और ये सीता वर्ड को उसने लिया होगा। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जब हम गोंडी जानने लगते हैं। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी सुनिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोंडी में पेड़ों के नाम क्या है, जो आपके टोटेम होते हैं, साइड में होते हैं, हमें पता ही नहीं। हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारे लोग हम पे चिल्लाते हैं। तो वो जब गोंडी बोलेंगे और किसी पेड़ का नाम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये इस वर्ड का नाम है। मड़ा यानी पेड़ होता है, और उसके आगे जो नाम लगा है, जैसे आम का पेड़ है उसको मरका मड़ा बोल देंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे चलिए देखते हैं। अरावनी परंपरा नाम का मेरा ई बुक लॉन्च हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए। दुनिया भर के तमाम ट्राइब में क्या ऐसी रोचक परंपराएं हैं जिसको दुनिया डरती है, ऐसी बहुत सारी रोचक परंपराएं और जानकारी ये उस किताब में है, जिस किताब को आप मोबाइल में डाउनलोड कर के पढ़ सकते हो। तो जाइए और जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा है और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव आया है। जैसा कि मैं करता हूं कि टेलीग्राम पे मैं इसके पेजेस के फोटोज निकाल के वहां पे अपलोड कर दूंगा। आप उसको जाइए, जेरॉक्स निकाल सकते हैं, किसी बुक्स में लिख सकते हैं। वो आपको उसे याद करना होगा कि किस पेड़ों को क्या बोलते हैं, किस पेड़ को क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आम के पेड़ को गोंडी में मरका मड़ा बोला जाता है। महुआ को इरुक बोलते हैं। केला जो होता है उसे केरे कहते हैं, यानी ल र बन गया। बबुल का पेड़ है, इसको आपको बोलना है तो आप बोलेंगे बावड़ी मड़ा। पलस को मूर बोलते हैं। जो पलाश होता है, पलाश बोलते हैं हिंदी वाले, तो मूर होता है। बरगद को बरेली बोलते हैं। साल जो वृक्ष होता है वो हित्तुम मड़ा होता है, हित्तुम मड़ा होता है। सागवन का पेड़ जो होता है वो टेका मड़ा होता है, यानी उसे टेका मड़ा बोलते हैं। इसलिए टेकाम गोत्रीय लोगों का वो टोटेम है कि टेका मड़ा से उनका सरनेम बना, इसलिए। पीपल को आली बोलते हैं, पीपल को आली बोलते हैं। सेमल को सेला बोलते हैं। बांस को बद्दूर बोलते हैं। रेंगा मड़ा यानी बेर का पेड़। तोया मड़ा यानी तोयाता मड़ा जो गोंडी में बोला जाता है वो है उमर का पेड़। तुमड़ी मड़ा यानी तेंदू का पेड़। महाका मड़ा यानी बेल, बेल जो होता है उसका पेड़ होता है। कोहका, कोहका यानी भिलवा का पेड़ होता है। और सरे का मड़ा यानी चार का पेड़ होता है। ताह का पेड़ यानी बेहड़ा होता है। तेका मड़ा यानी सागौन, आपको पता है। मर्दी मड़ा यानी साजा का पेड़ होता है। गरांजी मड़ा यानी करंज का पेड़। नल्ली मड़ा यानी आवड़े का पेड़, आंवला बोलते हैं उसे। चूरना यानी झरबेरी का पौधा। मेनर मड़ा यानी एक जंगली फल का पेड़ जिसकी सब्जी बनाई जाती है, मेनर मड़ा बोलते हैं। परसा मड़ा यानी पलाश होता है।
उसके बाद जंगल को डग्गुर बोलते हैं, आप थोड़ा याद रखिए, जंगल को डग्गुर बोलते हैं, पहाड़ को मट्टा बोलते हैं, नदी को ढोडा बोलते हैं, पेड़ को मड़ा बोलते हैं, बेला को वेली बोलते हैं, पत्ता को आकी बोलते हैं। जैसे कि मैंने 2 किताबों का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, एक तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब जी की किताब, जिस किताब का नाम है गुंडी करियाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उसको अगर आप प्रकाश सलामी जी से ले लेते हैं तो बड़ा ही बेहतर होता है, मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ उनका। दूसरी बात यह है कि दूसरा किताब है नाकुन पीसी हाट, टेक सिंह टेकम जी जो सिवनी एरिया में रहते हैं, उन्होंने ये किताब लिखी, नाकुन पीसे हाट यानी गोडी बोल रही है मुझे बचाइए, तो उन्होंने ये किताब लिखा है। दोनों किताबों को मैं देख रहा हूँ, दोनों किताबों के तख्ते देख रहा हूँ और आपको बताते जा रहा हूँ, और दोनों किताबों के फोटोज जो आज मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है, दोनों किताबों का आज मैंने जो सिखाया है उसके फोटो निकालकर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, वहां पे सर्च करना है अलाइव ब्रेथ, मेरा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन करके रखिए, वहां से डाउनलोड करके आप मोबाइल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, मैंने जो जानकारी दी आपको। तो जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, जो डरावनी परंपरा ये बुक मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके वहां पे सपोर्ट करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए अलाइव ब्रीथ। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।